Hello, good morning everyone. Welcome back to my channel Stop, Reflect and Go. So I'm back with another book review. The name of the book is Make Your Bed. Very interesting book. Make Your Bed, it is written by William McRaven. और William McRaven, he is retired admiral from US Navy. तो उन्होंने एक बार एक क्लास को एड्रेस किया था. ही एड्रेस द ग्रेजुएटिंग क्लास ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एंड ही शेयर्ड विद दैम द प्रिंसिपल्स he learned during the SEAL training and during his Navy career. and उन्होंने शेयर किया कि कैसे ये प्रिंसिपल्स उनको काम आए not only in the training but also throughout his life. और उन्होंने बताया कि कैसे ये बेसिक प्रिंसिपल्स कोई भी अपनी लाइफ में अपना सकता है टू बी बेटर और फॉर द बेटर. तो मेरी कुछ टॉप लर्निंग्स रही हैं इस बुक से. तो नंबर 1, स्टार्ट योर डे विद द टास्क कंप्लीटेड, और यू कैन से दैट स्टार्ट योर डे विद मेकिंग योर बेड. तो कहते ड्यूरिंग वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. कहते ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमें अपना सब खुद करना होता था. फ्रॉम यूनिफॉर्म टू आवर बेड्स वी हैव टू मेंटेन एवरीथिंग इन अ प्रॉपर वे. एंड सम डेज व्हेन माय बेड वाज नॉट इन अ प्रॉपर कंडीशन, तो मेरे को उस चीज़ की पनिशमेंट मिलती थी. तो कहते हैं मुझे ये समझ आता है इससे कि जो लाइफ है इट इज़ वेरी हार्ड फॉर एवरीवन. इट इज़ नॉट ईजी. तो वी कैन डू लिटिल थिंग्स दैट कैन इफेक्ट द आउटकम ऑफ आवर डे. We can start with making our bed. It will motivate you. It will give you a sense of pride. It will automatically uplift your mood. Second, you cannot go it alone. आप अकेले नहीं जा सकते. Find someone to help you pedal. तो कहते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट फेज ऑफ सील ट्रेनिंग वी वर गिवन 10 फुट लॉन्ग रबर राफ्ट, और उस राफ्ट को हमें हर जगह कैरी करना होता था. अंदर बाहर जहाँ भी जाएं हमें वो कैरी करनी होती थी. और फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ वो कोस्ट लाइन के अलॉन्ग सारी जगह हम कैरी करते थे. एंड समटाइम्स वी वर एग्जॉस्टेड, हमारी तबीयत ठीक नहीं होती थी. तो कहते हैं उस रबर राफ्ट ने हमें एक वाइटल लेसन सिखा दिया, क्या कि हम अकेले अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते. इट टेक्स अ टीम ऑफ गुड पीपल टू मेक यू रीच टू योर डेस्टिनेशन. नेवर फॉरगेट दैट योर सक्सेस समवेयर इट डिपेंड ऑन अदर्स. नंबर 3, लाइफ इज़ नॉट फेयर एंड ड्राइव ऑन. सो गेट ओवर of being a sugar cookie and move forward. तो he says that हमारी सील ट्रेनिंग के दौरान आपको एक पनिशमेंट होती थी जिसका नाम है शुगर कुकी. तो वो पनिशमेंट क्या थी? सैंड के ऊपर आपको रोल करना होता था, पुशअप्स एंड ऑल. इट वाज वेरी एग्जॉस्टिंग. तो कहता है ये जो शुगर कुकी जो थी इट वाज मेंट टू टेस्ट आवर डिटर्मिनेशन एंड पेशेंस. तो वो इतनी ज़्यादा टफ थी. तो कहते हैं और आपको ये नहीं कि आपको अपनी गलती के लिए ही आपको वो शुगर कुकी बनना पड़ेगा. कहते हैं नहीं, वो कभी भी जस्ट आपके इंस्ट्रक्टर को लगा कि आपने अच्छा किया है, फिर भी अगर उसको कुछ लग गया कि कुछ कमी या रही, या कहते ये उसकी नर्व्स पे होता था, अगर उसने बोल दिया तो मतलब करना ही करना है. कहते हैं वहाँ से हमें ये लेसन मिलता है कि नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई एंड नो मैटर हाउ गुड यू आर, अपने स्कूल में, अपने घर में, अपने वर्क प्लेस में, कहीं पे भी आपको बलि का बकरा बनाया ही जाता है. यू एंड अप बीइंग अ शुगर कुकी. सो कहता है डोंट ब्लेम, डोंट कंप्लेन. ठीक है, स्टैंड टॉल, लुक टू योर फ्यूचर and drive on. Number 4, you must dare greatly. So हम सबको पता है जो आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग रहती है वो कितनी डिफ़िकल्ट रहती है. ऐसे ही नहीं उनको यूनिफॉर्म मिल जाती, या ऐसे ही नहीं उनके कंधों पे अपने नेशन का बाहर आता. उन्होंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए होते हैं उसके लिए. तो कहता है एक अपने
उसी एक ऑब्स्टेकल के बारे में बात करते हैं, वो स्लाइड डाउन विद योर हेड फर्स्ट, कि आपको स्लाइड करना है और आपके हेड फर्स्ट से। सो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स उनकी ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने फेस किए होंगे। सो ही सेज़ कि वहाँ से एक लेसन हमें ये मिला कि लाइफ इज़ अ स्ट्रगल एंड पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर इज़ ऑलवेज देयर, ठीक है। बट वॉट वी शुड डू, वी शुड ऑलवेज पुश आवर लिमिट्स, बिकॉज अगर हम वो नहीं करेंगे हमें ये कभी नहीं पता चलेगा what is truly possible for us. 5. Stand up to your bullies. So he said once we had to swim 4-mile night swim in San Clemente Island. तो सैन क्लेमेंटे आइलैंड में 4 माइल का नाइट स्विम था उनका। सो ही सेज दैट इट वॉज़ वेरी फियरफुल बिकॉज इट वॉज नाइट, इट वॉज़ वेरी कोल्ड, इट वॉज़ वेरी डार्क इन साइड द सी, ठीक है। सी के अंदर बहुत रात मतलब अंधेरा था, अंधेरा ही नहीं, वहाँ पे बहुत सारा डेंजर भी था बिकॉज वहाँ पे लेपर्ड शार्क, हैमर हेड शार्क, बहुत सारी शार्क्स थी, पर जिससे हम सच में बहुत डरते थे वो थी वाइट शार्क। तो कहते हैं वहाँ से मैं आपको ये लेसन देता हूँ कि बुलीज जो हैं वो हर जगह आपको मिलेंगे, आपके स्कूल, कॉलेज, घर, आपके वर्क प्लेस में, हर जगह बुली आपको मिलेंगे, ठीक है। तो बुलीज जो है ना वो एक शार्क की तरह हैं। तो शार्क क्या करती है अंदर पानी में, वो अपने विक्टिम के आसपास सर्कल करेगी। शी विल द शार्क विल सेंस कि मेरा विक्टिम वीक तो नहीं है। तो वो बुलीज को शार्क से कंपेयर करते हैं, जैसे वो कहते हैं व्हाट द शार्क्स डू, दे सर्कल अराउंड इट्स प्रे, ठीक है। अपने शिकार के आगे पीछे वो सर्कल करते हैं। क्यों? फर्स्ट दे विल सेंस कि जो उनका प्रे है वो वीक तो नहीं है, दे विल सेंस कि जो उनका प्रे है वो स्ट्रगल तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो जब ये सब सेंस कर लेंगी, अगर उनको लगा कि ये इसमें करेज है, ये कैन स्टैंड लो, वो बैक ऑफ ले लेंगी। पर उनको जहाँ पे लगा ये स्ट्रगल कर रहा है, ये वीक है, दे विल स्ट्राइक एट दैट पॉइंट। सो इट इज़ ऑल द गेम ऑफ करेज इन लाइफ। इफ़ यू हैव टू अचीव योर गोल, if you have to complete your night swim, you have to be men and women of great courage, and that courage is within all of us. You just have to dig deep and you will find it in abundance. Listen, never ever quit up. तो ही जो एडमिरल हैं विलियम मैक्रेवन, तो वो शेयर करते हैं कि जब हमारा फर्स्ट डे था सील ट्रेनिंग का, तो एक इंस्ट्रक्टर थे जो हमारे सामने आए, तो उन्होंने हमें ये बोला फॉर द नेक्स्ट 6 months you will be tortured like anything, you will be harassed, you will be embarrassed and you will be tested like no time in your life, ठीक है। आपको इतना पुश करेंगे, योर पेशेंस, योर डिटर्मिनेशन, एवरीथिंग, यू विल हैव लॉट ऑफ पेन। तो कहते हैं उस टाइम उन्होंने बोला कि मैनी ऑफ यू विल मेक अप बट सम ऑफ यू विल क्विट, बट ही सेड दैट इफ़ यू डोंट लाइक द पेन, तो उनके हाथ में एक बेल थी, कहते यू जस्ट हैव टू ब्रिंग दैट रोप एंड रिंग दिस बेल 3 times, तो आपकी सारी पेन ख़त्म एंड यू कैन लीव द ट्रेनिंग एंड गो। तो ही सेज़ कि वहाँ से मुझे मेरी जो पूरी सील की ट्रेनिंग रही, मेरे को ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट लेसन मिला कि हाउ नेवर क्विटिंग अप इज़ सो इम्पॉर्टेंट। कहते हैं लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे क्विटिंग बहुत इजी लगता है रादर देन कंटिन्यूइंग ऑन, है ना। तो लगता है बहुत इजी ऑप्शन है, ये क्विट कर लो तो सब सही हो जाएगा, बट टू कंटिन्यू and to focus to your aim, to your goal, and then achieving is the real success. तो मुझे तो यही मेरी लर्निंग्स रही इस बुक में। बाकी बहुत अच्छी बुक है, मेरे को बहुत अच्छी लगी। यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये बुक कैसी लगी। प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स। थैंक यू।